अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। तो साथियों, कैसे आप सब लोग। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी जो रीजनिंग प्रैक्टिस सेट्स की सीरीज चल रही है, जिसमें हम रीजनिंग के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज हम उसी का एक और नया सा टॉपिक करने वाले हैं, जो कि आपके हर एक एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको बताता चलो, ये जो क्लास हम कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमारी रीजनिंग की सीरीज चल रही है, ये आपके हर एक एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। चाहे वो आपका एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो एमटीएस का एग्जाम हो, चाहे वो जेके एसबी का एग्जाम हो, जेकेपी का एग्जाम हो, और स्पेशली अग्निवीर जीडी ट्रेड्समैन क्लर्क इस एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्पफुल रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप सबको बताता चलूं कि आजकल थोड़े बहुत वीडियो जो है लेट आ रहे हैं, लेकिन आप सबको पता है कि मेरी एक आदत है, जो भी मैं सीरीज स्टार्ट करता हूं उससे मैं कभी अधूरा नहीं छोड़ता हूं। भले ही वीडियोस थोड़ा बहुत लेट आए, लेकिन सीरीज हम कंप्लीट करेंगे, हम अपनी रिदम लेके चलेंगे। ये जो रीजनिंग की सीरीज मैंने स्टार्ट की है, जिसमें हम रीजनिंग के प्रैक्टिस टेस्ट कर रहे हैं, इसको मैं कंप्लीट करके रहूंगा। अगर वीडियोस लेट भी आएंगे, लेकिन सीरीज बरकरार रहेगी, वो चिंता आप ना करें। तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले, सॉल्व करने से पहले, आपको मैं एक सजेशन देना चाहता हूं कि जब भी आप ये रीजनिंग के क्लासेस देखो, तो आप एक काम करो, अपने सामने एक पेन और पेपर रखो, और जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए, पहले उसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, और देखो कि आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हो, वेल एंड गुड। अगर नहीं कर पा रहे हो, तो फिर देखो कि मैं किस तरह से सॉल्व कर रहा हूं, और देखो कि आप कहां पे फंस रहे हो। ठीक है ना। और पहले इन को जो है, इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से समझ लो, पढ़ लो, क्योंकि प्रैक्टिस में और लर्निंग में बहुत ज़्यादा फर्क होती है, बहुत ज़्यादा अंतर होता है। यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपके वो छोटे छोटे कंसेप्ट नहीं समझाने वाला हूँ, यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना। प्रैक्टिस करने में और समझाने में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की, लेकिन उतना बेसिक से नहीं समझा पाऊंगा जितना कि हम पढ़ने में समझा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं, फिर इनका कोई मकसद ही नहीं रहेगा। यहाँ पे हम प्रैक्टिस टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा आगे जाके अच्छी तरह से डीपली, लेकिन फिलहाल आप देख लो, प्रैक्टिस कर लो। तो ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ये ब्लड रिलेशन के रिगार्डिंग हम कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी इज क्यूज ब्रदर। तो हम बना लेते हैं, क्यों हम टाइम वेस्ट करेंगे, सारा का सारा क्वेश्चन पढ़ने में, हम बना लेते हैं। यहां पे क्या कह रहा है, पी जो है ये क्यू का ब्रदर है, यानी कि इसका जेंडर क्या है, मेल है। आप प्लस भी रख सकते हो, ट्रायंगल भी रख सकते हो। मैं ट्रायंगल रखता हूं, आप प्लस भी रख सकते हो, माइनस भी रख सकते हो। माइनस फीमेल के लिए और प्लस मेल के लिए, ट्रायंगल मेल के लिए, सर्कल फीमेल के लिए। पी जो है ब्रदर है किसका, ये ब्रदर है किसका, क्यू का। तो इस तरह से आप जो है ब्रदर की रिलेशन बनाते हो। लेकिन यहां पे अगर मैं बात करूं, क्यू जो है पी की सिस्टर भी हो सकती है, इसका ब्रदर भी हो सकता है। क्यू का जेंडर हमें पता नहीं है, इसको हम इसी तरह से रहने देते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, आर जो है क्यू की मदर है, यानी कि पी जो है क्यू का भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। क्यू की जो मदर है वो कौन है, आर है, यानी कि इन दोनों की वो मदर हो गई ना। तो यहां पे हम आर को बना लेते हैं। आर क्या है, मदर है क्यू की, यानी कि इन दोनों की मदर है। उसके बाद क्या कह रहा है, एस इज आर्स फादर। एस जो है आर का फादर है, तो ये रहा एस, ये क्या है, फादर है, इसका जेंडर मेल है, तो ये किसका है, आर का फादर है। उसके बाद क्या कह रहा है, टी इज एस इज मदर। तो इस एस की भी जो मदर है वो कौन है, टी है, ठीक है ना। टी जो है एस की मदर है। अब आपको क्वेश्चन क्या बता रहा है, आपका फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया। अब आपको बता रहा है क्वेश्चन, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी। आपको बताना है ये जो पी है, ये जो पी है, इसका संबंध क्या है टी के साथ, यानी कि ये टी का क्या लगता है, कौन, पी टी का क्या लगता है। पी जो है टी के बेटे की जो बेटी है उसका बेटा है, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम ग्रेट ग्रैंड सन कहेंगे, ठीक है ना। तो वो कौन हो गया, यहां पे बी पार्ट हमारा राइट आंसर हो गया। पी जो है टी का ग्रेट ग्रैंड सन लगता है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। नहीं हो गया होगा दोबारा से देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, अच्छी तरह से हो जाएगा। हम आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ए इज बी इज डॉटर। हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, हम पॉइंट टू पॉइंट करेंगे। ए जो है, ए जो है डॉटर है, यानी कि लड़की है, डॉटर है किसकी, बी की, ठीक है ना। बी की ये डॉटर है, इस तरह से, यानी कि बी जो है ए का बाप भी हो सकता है, ए की मां भी हो सकती है ना। इस तरह से हम थोड़ा बहुत नीचे बना लेते हैं। ए जो है डॉटर है बी की, यानी कि बी जो है इसकी मां भी हो सकती है, इसका बाप भी हो सकता है, अभी हमें पता नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहा है, बी इज सी इज मदर, यानी कि बी जो है सी की मदर है।
यानी कि बी मदर है। सबसे पहले बी का हमें जेंडर पता चल गया, ये मदर है, तो यहां पे हमें पता चल गया। ये सी की मदर है ना, तो ऑलरेडी ये ए की भी मदर है। जब ये सी की भी मदर हो गई तो वो जो सी है, सीधी सी बात है ना, इस तरह से, तो वो सी जो है ए का या तो भाई होगा या तो बहन होगी। लेकिन अभी हमें सी का जेंडर पता नहीं है, सॉरी बी का जेंडर पता, सॉरी सी, ठीक है ना, अभी हमें सी का जेंडर पता नहीं है। समझ गए हो ना आप? अभी हमें सी का जेंडर पता नहीं है, तो हम एज इट इज रहने देते हैं। यही कह रहा है ना, सबसे पहले क्या कह रहा है, ए जो है बी की डॉटर है, ए को हमने डॉटर बना लिया बी का। उसके बाद क्या कह रहा है, बी इज सी इज मदर, यानी कि बी जो मदर है। तो जब बी ऑलरेडी ए की मदर है तो सी की भी मदर हुई, तो उसका मतलब है सी जो है ए की बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है। अभी हमें जेंडर पता नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, डी इज सी इज ब्रदर। तो डी जो है, डी ये ब्रदर है किसका, सी का। तो इसका मतलब है सी, डी और ए ये आपस में क्या है, भाई बहन है। यानी कि डी जो है सी का ब्रदर है, तो ये ए का भी ब्रदर है। ए जो है सी की सिस्टर है और ये डी की भी सिस्टर है। लेकिन सी का अभी तक हमें जेंडर पता नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। आपको बताना है डी जो है ए का क्या लगता है, डी जो है ए का क्या लगता है। सीधी सी बात है, इसका भाई हो गया, तो यहां पे जो है सी पार्ट हमारा राइट आंसर आएगा, ब्रदर हमारा राइट आंसर आएगा। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है ना। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आ जाते हैं, हमारे तीसरे क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझ लो। ए इज बी इज ब्रदर। क्या कह रहा है, ए जो है ब्रदर है, ए जो है ब्रदर है, इसका जेंडर मेल है। किसका है, बी का, बी का ब्रदर है। बी का जेंडर हमें भी पता नहीं है, ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, ए की सिस्टर भी हो सकता है, ए की ब्रदर, ए का ब्रदर भी हो सकता है। इसके बाद क्या कह रहे हैं, सी इज डी इज डॉटर। सी जो है डी की डॉटर है, यानी कि ये अलग है, इनके साथ इसका कोई टच नहीं, हम यहां पे बना लेते हैं। ये रहा डी, सी इज डी इज फादर, सॉरी सी जो है डी का फादर है, डॉटर नहीं है। सी जो है डी का फादर है, सी हम यहां पे बना लेते हैं, ये फादर है किसका, डी का। डी का हमें जेंडर पता नहीं है, ये इसकी बेटी भी हो सकती है, इसका भाई भी हो सकता है। और यहां अभी तक रिलेशन इस ए और बी के साथ इनका कोई रिलेशन है ही नहीं। उसके बाद क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट, ई इज बी इज मदर। ई जो है बी की मदर है, तो बी जो है ए का भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, यानी कि ए इन दोनों की फिर मदर हुई, हो गया ना, ए इन दोनों की मदर होगी। उसके बाद क्या कह रहा है, ए एंड बी आर ब्रदर्स। देखो मैं यहां पे आपको समझा रहा हूं इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये 2 सेकंड का खेल है, 2 सेकंड का खेल है। ए और बी ब्रदर्स है, तो इसका मतलब है बी का जेंडर भी क्या है, ये मेल है, ब्रदर्स है ना, ये मेल है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद रिलेशन यहां पे कह रही है, हाउ इज ई रिलेटेड टू सी। ई का सी के साथ संबंध क्या है, यहां पे क्वेश्चन को क्या हो गया, ये कह रहा है ई और सी इनका संबंध आपस में क्या है, लेकिन यहां पे तो रिलेशन मैच हो ही नहीं रही है। देखो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे क्वेश्चन में क्या हो गया ये, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभार एग्जामिनर कर लेता है, हम ऑप्शन पे नजर डाल लेते हैं। अगर मैं बात करूं इनके रिलेशन को, अब हम एज्यूम करेंगे, ठीक है ना, कभी कभार ऐसा हो जाता है क्वेश्चन में। अगर यहां पे सपोज मान लो यहां पे एक ऑप्शन होता ई वाला और उसमें होता कांट से, ठीक है ना, कांट से या नॉट डिफाइंड होता, तो यहां पे डेफिनेटली हमें वही आंसर मार्क करना था, ठीक है ना। या तो मैं ही भूल गया हूं ऐड करना, आई डोंट नो, लेकिन देखते हैं। तो अगर कांट से ऑप्शन में होता तो यहां पे हम कांट से मार्क कर लेते, क्योंकि यहां पे जो है क्या होता है, यहां पे जो है इनका रिलेशन मैच नहीं हो रहा है, तो हम कांट से कर लेते। लेकिन अब हम एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता भी है। तो देखो यहां पे अब एज्यूम करने की क्या बात है, एग्जामिनर ऐसा डालता है कभी कभार कंफ्यूजन करने के लिए। एज्यूम क्या करना है, देखो ई जो है, ठीक है ना, ये क्या है, ये फीमेल है और इसके 2 बच्चे हैं, ठीक है ना। डी जो है ये मेल है, इसका भी एक बच्चा है। यहां पे ई जो है इसका हस्बैंड कहीं है ही नहीं, और सी जो है ये मेल है, इसकी बीवी कहीं है ही नहीं। तो यहां पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये आपस में कपल है, यानी कि ई और सी जो है आपस में कपल है, ये दोनों वाइफ हस्बैंड है।
और ये जो डी है इनका बेटा भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है। ठीक है ना। डी जो है ए और बी की बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है। अब हम यहां पे एज्यूम कर लेते हैं। तो यहां पे क्या कह रहा है, ई जो है सी का क्या लगता है, तो ई जो है सी की वाइफ लगती है, तो डी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। समझ लिया आपने। तो कभी कभार इस तरह से माइंड भी चलाना पड़ता है, ये आ जाता है कभी कभार, तो इसको इसी तरह से एज्यूम कर लेना पड़ता है। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे हमारा क्या कह रहा है, इसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम नजर डाल लेते हैं। देखिए चौथा प्रश्न, राजीव इज द ब्रदर ऑफ अतुल। तो चलिए बना लेते हैं हम। राजीव, आर से राजीव, ये ब्रदर है। किसका ब्रदर है, अतुल का, है ना। अतुल इस, अब देखो अतुल, अतुल किसका नाम हो सकता है, मेल का ही हो सकता है ना। अब यहां पे सोचने की बात नहीं है, माइंड में करना है, सीधी सी बात है, सोचने की बात है। अगर यहां पे नाम नहीं होता तो अतुल किसी लड़के का नाम होता है, नहीं होता है, तो उसका मतलब है अतुल भी क्या है, ये भी इसका भाई है, ये आपस में ब्रदर्स हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं, सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील। देखो एस ओ सोनिया, इनके साथ इसका कोई रिलेशन है ही नहीं, तो हम अलग इसको रख लेते हैं। सोनिया क्या है, ये सिस्टर है, किसकी सिस्टर है, सुनील की। एस यू सुनील, तो सुनील मेल ही हुआ ना, तो इसको मेल रख लेते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, अतुल इज द सन ऑफ सोनिया। अतुल जो है, अतुल कौन है, ये है अतुल, ये किसका सन है, सोनिया का। यानी कि सोनिया क्या होगी, इसकी मां हो गई। ये रिलेशन अब इस तरह से बनेगी, ये जो सोनिया है ये इसकी मां हो गई, और इसका भाई कौन था, बन गया हमारा फैमिली ट्री। ठीक है ना, कंप्लीट हो गया हमारा फैमिली ट्री। अब हम आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ इज राजीव रिलेटेड टू सोनिया। आपको बताना है राजीव जो है सोनिया का क्या लगता है। ये जो राजीव है ये सोनिया का क्या लगता है, सीधी सी बात है। ये जो राजीव है ये अतुल का भाई है, और ये जो अतुल है ये किसका बेटा है, सोनिया का बेटा है। जब अतुल सोनिया का बेटा है और राजीव का भाई है, तो इन दोनों की मां एक ही हुई। तो राजीव जो है सोनिया का क्या लगता है, सन लगता है, तो कहीं पे है, ऑप्शन बी में है, ये इसका बेटा है। सीधी सी बात है ना। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की तरफ, पांचवें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को यहां पे हम सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। सीता इज द नीस ऑफ अशोक। ठीक है ना, यहां पे हम बना लेते हैं, सीता जो है नीस है अशोक की, यानी कि अशोक, ठीक है ना, अशोक लड़का ही हुआ, इसका कोई होगा, या तो भाई होगा या तो बहन होगा, उसकी बेटी कौन है, सीता। ये बन गई अब नीस, रिलेशन बना रहा हूं मैं, मुझे बनानी है ना सीता को, मुझे अतुल अशोक का, अशोक की नीस बनानी है, भांजी बनानी है। ठीक है ना। तो वो बहन की बेटी भी हो सकती है, भाई की बेटी भी हो सकती है। तो अतुल की मैंने एक्स रख लिया, एज्यूम कर लिया, या तो इसका भाई है या तो बहन है। ठीक है ना। तो सीता उसी की बेटी है, आ गई ना इसकी नीस। उसके बाद क्या कह रहा है, अशोक मदर इज लक्ष्मी। अशोक की मदर लक्ष्मी है, यानी कि इन दोनों की मदर लक्ष्मी है, एल फॉर लक्ष्मी, इन दोनों की मदर लक्ष्मी है। कल्याणी इज लक्ष्मीज मदर, और इसके ऊपर भी कल्याणी है, यहां पे हम कल्याणी बना लेते हैं। ये किसकी मदर है, ये लक्ष्मी की मदर है। उसके बाद क्या कह रहा है, कल्याणीज हस्बैंड इज गोपाल, और ये जो कल्याणी है इसका हस्बैंड कौन है, गोपाल है। ठीक है ना, इसका हस्बैंड कौन है, गोपाल है। इसमें हम प्लस का निशान रख लेते हैं, मार्क कर लेते हैं, समझ गए ना। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद आपको क्वेश्चन बता रहा है, हाउ इज सीता रिलेटेड टू गोपाल। हाउ इज सीता रिलेटेड टू गोपाल। सीता कहां पे है, सीता यहां पे है, और गोपाल कहां पे है, गोपाल यहां पे है। गोपाल, ठीक है ना, सीता जो है, जो गोपाल की बेटी है, उसकी जो बेटी है, उसकी बेटी है कौन, सीता, यानी कि ग्रेट ग्रैंड डॉटर। जो गोपाल है सीता उसकी क्या लगती है, ग्रेट ग्रैंड डॉटर। हो गया ना, ये है गोपाल, ये है सीता, यानी कि सीता जो है गोपाल की जो बेटी है, उसकी जो बेटी है, उसकी बेटी कौन है, सीता है। तो इसको हम कहेंगे ग्रेट ग्रैंड डॉटर। तो वो हो गया हमारा सी पार्ट, तो सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा।
ठीक है ना, अच्छी तरह से समझ रहे हो ना। देखो ये चुटकियों का काम है, लेकिन समझाने में मुझे समय लग रहा है, समझाने में मुझे समय लग रहा है, अदरवाइज ये कोई ज्यादा मसला नहीं है। उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। सुरेश इंट्रोड्यूसेस ए मैन, ही इज द सन ऑफ द वुमेन हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। देखो इन क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना होता है। सबसे पहले इसमें ऑफ ढूंढना पड़ता है। ये रहा पहला ऑफ, ये रहा दूसरा ऑफ, और ये रहा तीसरा ऑफ। उसके बाद लास्ट से नंबरिंग दो, 1 2 3 बन गई नंबरिंग। एंड से नंबरिंग देनी है, पहले ऑफ ढूंढना है, उनको मार्क करना है, और उसके बाद क्या करना है, लास्ट से नंबरिंग देनी है। यानी कि इस ऑफ से पहले ये 1 आएगा, उसके बाद ये 2 आएगा, उसके बाद ये 3 आएगा। अब क्या कह रहा है, अब हमें बनाना है। सुरेश इंट्रोड्यूसेस ए मैन, तो जिस आदमी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है उसको हम एज्यूम करेंगे वो आदमी एक्स है, ठीक है ना। और उल्टी गिनती का हमने कहां से शुरू की, एंड से शुरू की। पहला क्या कह रहा है, माई मदर, ऑफ लास्ट में मैंने कहा ना लास्ट से आना है। यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे क्या कह रहा है, माई मदर। तो ये जो एक्स है, ये जो हमने मैन एज्यूम किया, हम इसकी मदर बना लेते हैं। तो हम बना लेते हैं एक्स इसकी मदर है, बन गई इस तरह से, इसकी मदर बन गई मदर। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद देखिए द हस्बैंड, द हस्बैंड यानी कि इसका हस्बैंड, इसका हस्बैंड, एक्स हम रख लेते हैं इसका हस्बैंड, प्लस ये बन गया इसका हस्बैंड। उसके बाद क्या कह रहा है, द वुमेन हु इज द मदर, यानी कि इसकी मदर, इसके हस्बैंड की मदर। इस तरह से हम बना लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहा है, द सन, द सन, अगर ओनली सन होता तो यही खुद आ जाता, लेकिन द सन जो है इसका एक और, इसका मतलब इसका एक और बेटा है, इस तरह से वो हो गया इसका भाई, बन गया ना। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो यहां पे नाम लिख लेते हैं, वो तो फिर कोई मसला ही नहीं हुआ ना। ये आपको रिलेशन समझ नहीं, मैंने एक्स एक्स बना लिया, तो जब मैंने एक्स एक्स बना लिया मुझे पता है जो मैंने पहला एक्स रखा ये क्या है, ये वो मैन है जिसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, और ये जो लास्ट में मेरा एक्स बना ये ही सुरेश है, यही आपको पहचानना है। जो पहले मैंने एज्यूम किया ऑफ वाले क्वेश्चन में, तो वो कौन था, वो ये मैन था जिसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, और जो लास्ट में मेरा आया वो सुरेश है, ठीक है ना। अब आपको क्वेश्चन क्या बताना है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू द मैन। अब आपको बताना है सुरेश उस आदमी का क्या लगता है, यानी कि इन दोनों की रिलेशन आपको बतानी है। अब खुद बताओ सुरेश इस आदमी का क्या लगता है, सीधी सी बात है। देखो ये जो है इसकी मां है, और ये आपस में क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए, और ये जो एक्स है ये इसका भाई है, यानी कि सुरेश इसका भाई है। तो यहां पे आप समझ सकते हो ना, सुरेश के भाई का बेटा, यानी कि सुरेश इसका अंकल लगता है, सीधी सी बात है, ए पार्ट इसका अंकल, इसका राइट आंसर होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करते हैं, रिलेशन को पहले बना लेते हैं, मैन लिख लेते हैं, उसके बाद मदर लिख लेते हैं। ऐसा नहीं लिखना होता है, ये एक्स कंज्यूम करना होता है, फिर किसको कहते हैं, ब्लड रिलेशन। अगर आप इस तरह से एज्यूम करोगे, आप लिखोगे यहाँ पे मैन लिखोगे इस तरह से मैन, उसके बाद उसको ट्रायंगल में रखोगे, इसको मुझे ट्रायंगल में रखना था, मैंने सर्कल में रखा है। उसके बाद लिखोगे मदर, उसको फिर इस तरह से, ऐसा नहीं करना होता है, ठीक है ना, ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। यहाँ पे एक्स एक्स आपको समझना पड़ता है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप अच्छी तरह समझ पाओगे। जो मैंने पहले ही कहा, जो जिनको पता नहीं होगा, जिन लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, उनको दिक्कत आएगी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन शायद भूल गए, हाँ यहाँ पे हम एक क्वेश्चन भूल गए। क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, 7वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, आप वाले क्वेश्चन आपने सीख लिए, उनको किस तरह से जो है सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ही शी हर एंड यू एंड योर्स, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनको किस तरह से सॉल्व करना होता है, उनमें इज ढूंढना पड़ता है। यहां पे हम इज ढूंढेंगे, इज ये रहा पहला इज, और उसके बाद है कहीं पे नहीं, पहला इज ये है ना, तो दो ही पार्ट हो गए। तो यहां पे हम क्या कर लेते हैं, यहां पे हम इसको आगे से 1 कंज्यूम कर लेते हैं, उसके बाद इसको 2 एज्यूम कर लेते हैं,
ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, ठीक है ना, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ जावेद सेड। तो पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, यहां पे इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है वो कंज्यूम करना है। ऑफ वाले में क्या किया था हमने, यहां पे देखिए, ऑफ वाले में क्या किया था हमने, ऑफ वाले में हमने मैन से कंज्यूम किया था। लेकिन इस वाले में हमें क्या करना है, जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है उसको एंज्यूम करना है। ये एक्स आपको समझ लेना है, ये कौन है, ये है वो बंदा जो कि फोटोग्राफ में है। जावेद सैड, जावेद ने क्या कहा, शी यानी कि ये फीमेल है, शी इज द डॉटर, ये डॉटर है, किसकी डॉटर है, माई ग्रेट मदर्स ओनली सन, यानी कि जो जावेद है, ठीक है ना, ये जो जावेद है इसकी जो ग्रैंड मदर है, ठीक है ना, इसकी जो ग्रैंड मदर है, माई ग्रैंड फादर, इसका जो ग्रैंड फादर है, यानी कि इसका फादर और उसका फादर, समझ गए ना, माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन, इसका ओनली सन कौन हो गया, वो हो गया जावेद का बाप। और ये जो पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, ये जो लेडी यहां पे है, ये इसी की बेटी है, इसी की डॉटर है। तो सीधी सी बात है, जब जावेद भी इसका बेटा है और ये भी इसकी डॉटर होगी, तो वो क्या होगी, वो जो पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ में इशारा किया जा रहा था इस एक्स लेडी की तरफ, तो ये एक्स लेडी इसकी क्या होगी, बहन होगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ इज शी रिलेटेड टू द जावेद, तो उसका संबंध जावेद के साथ क्या है, सीधी सी बात है, वो सिस्टर है किसकी, जावेद की। तो सी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा, इसलिए मैंने कहा कि पहले आपको क्या करना है, पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। हो रहा है सॉल्व, वेल एंड गुड, नहीं हो रहा है सॉल्व, फिर देखो मैं किस तरह से सॉल्व कर रहा हूं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 8वें प्रश्न की तरफ हम आ जाते हैं। राहुल एंड रूबिन आर ब्रदर्स, राहुल एंड रूबिन आर ब्रदर्स। तो चलिए हमें क्या बनाना है, हमें राहुल और रूबिन आपस में ब्रदर्स हैं, है ना। इसका मतलब क्या है, राहुल आर ए से हम रख लेते हैं और रूबिन आर ओ से हम रख लेते हैं। ये क्या है, आपस में ब्रदर्स हैं, आपस में ब्रदर्स हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रही है, प्रमोद इज रूबिनस फादर, प्रमोद जो है रूबिन का फादर है, यानी कि रूबिन और राहुल आपस में ब्रदर्स है, तो इनका फादर जब प्रमोद हो गए, चाहे वो उसका हो इसका हो, दोनों का ही है। तो प्रमोद, पी फॉर प्रमोद, ठीक है ना, या पी आर ए प्रमोद, ये क्या है, फादर है किनका, इन दोनों का। उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद कह रहा है शीला इज प्रमोद सिस्टर, यानी कि जो शीला है, शीला है ये सिस्टर है किसकी, प्रमोद की सिस्टर है। इस तरह से हम बना लेते हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं, प्रीमा इज प्रमोदस नीस, प्रीमा जो है प्रमोद की नीस है, यानी कि प्रीमा की जो बहन है उसकी बेटी है कौन, सीमा, सीमा ये नहीं, प्रीमा, ठीक है ना, प्रीमा, पी आर ई, ये जो है इसकी बेटी हुई, तब जाके ये प्रमोद की नीस बनेगी। बन गया ना हमारा फैमिली ट्री, हमारा फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया। नहीं, एक और स्टेटमेंट है, एक और स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सुबह इज शीलाज ग्रैंड डॉटर, सुबह जो है शीला की ग्रैंड डॉटर है। शीला कौन है, प्रमोद की सिस्टर है, यानी कि ये सुबह इसकी ग्रैंड डॉटर है, यानी कि इसकी जो डॉटर है प्रीमा, उसकी डॉटर है कौन, सुबह, SUBHA, ठीक है ना, या सबाब कह सकते, शुभाब कह सकते हो। इस तरह से हमारा फैमिली ट्री अब जाके कंप्लीट हो गया। अब आपको आंसर करना है, आंसर आपको क्या करना है, आंसर आपको बताना है जो राहुल है ये शुभा का क्या लगता है, यानी कि ये जो राहुल है ये शुभा का क्या लगता है। आप मुझे बताइए इनकी रिलेशन क्या है, आपस में इनकी रिलेशन क्या है। तो हम इनको कह सकते हैं कि ये जो है आपस में कॉजनस है ना, सीधी सी बात है ना, ये आपस में कॉजनस है। तो
ये जो है राहुल जो है सुबह का क्या लगता है, कजिन लगता है, तो बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है ना। तो इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं हमारी कोशिश कहाँ तक जा पहुंचेगी, बरकरार होगी कि नहीं होगी। क्या कह रहा है, सुहाना सैड, सुहाना क्या कह रही है, माई मदर इज द सिस्टर ऑफ जावेद ब्रदर। तो देखो ये इज वाला क्वेश्चन है ना, मैंने आपको अभी कहा ना इसमें क्या करना है, इसमें आपको इज ढूंढना है। तो इज कहां पे है, इज यहां पे, और सुहाना सैड। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, मैं देखता हूं कि ये वाला क्वेश्चन आपको आएगा कि नहीं आएगा, जिस तरह से मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन करवाया। इसमें क्या करना है, इसमें डिवाइड हो गया ना, माई मदर और द सिस्टर ऑफ जावेद, ये हो गया। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे दूसरा नहीं, ये क्वेश्चन फिर आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना। तो ये फिर लास्ट में, तो यहाँ पे दो बाग होंगे ना, एक तो यहां से गिनती शुरू होगी, यहां से गिनती शुरू होगी 1 2, और सुहाना सैड, सुहाना को एज्यूम कर लेना, उसके बाद रिलेशन बनानी है। मैं देखता हूं कि आप ये कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। हिंट भी मैंने दे दी, बस अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ फैमिली ट्री बनाना है। ठीक है ना। सुहाना को यहाँ पे एज्यूम कर लेना है, और इसके बाद माई मदर, ठीक है ना, इसकी मदर, उसके बाद द सिस्टर ऑफ जावेद। तो सीधी सी बात है, हो जाएगा, इस तरह से बना लेना है। ठीक है ना। ये आपके लिए होमवर्क है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सेम यही क्वेश्चन है इसी तरह से। इंट्रोड्यूसिंग शाजिया टू गेस्ट, इंट्रोड्यूसिंग शाजिया टू गेस्ट, उमर सैड, जो शाजिया है किसी गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवा रही है, नहीं, इंट्रोड्यूसिंग शाजिया टू गेस्ट। ठीक है ना। उमर सैड, उमर इनको इंट्रोड्यूस करवा रहा है, किसको, शाजिया को इंट्रोड्यूस करवा रहा है, किसी गेस्ट, कोई गेस्ट है वहां पे, बहुत सारे गेस्ट्स हैं। ठीक है ना। उमर जो है शाजिया को इंट्रोड्यूस करवा रहा है। यहां पे है ना, पहला इज, उसके बाद कहीं पे है नहीं, तो यहां पे फर्स्ट और उसके बाद सेकंड आएगा। शाजिया, शाजिया को हम यहां पे रख लेते हैं, शाजिया। उसके बाद हर फादर, इसका फादर, एक्स हम मान लेते हैं इसका फादर है, इज द ओनली सन ऑफ माई मदर, यानी कि उमर की जो मदर है, ये रहा उमर, ठीक है ना, ये रहा उमर, इसकी जो मदर है उसका ओनली सन कौन है, ओनली सन ऑफ माई फादर, मदर नहीं फादर है, ठीक है ना, फादर है। उमर का जो फादर है उसका ओनली सन कौन है, एक्स है, यानी कि वही, ये वाला। तो सीधी सी बात है ना, तो ये एक्स यहां पे जो हमने एज्यूम किया, सुहाना का, शाजिया का जो फादर हमने एज्यूम किया वो उमर ही आ रहा है। यहां पे ओनली सन है ना, तो वो उमर ही आ रहा है, यानी कि ये जो उमर है ये यहां पे आएगा, यानी कि इसी की बेटी कौन है, ये जो सुहाना है, सॉरी शाजिया है, ये इसी की बेटी है, ये इसी की बेटी है, तो यहां नीचे आएगी। अब आपको बताना है हाउ इज शाजिया रिलेटेड टू उमर, तो यही पूछा जा रहा है, शाजिया उमर की क्या लगती है, तो ये इसकी डॉटर लगती है, तो सी पार्ट ही हमारा राइट आंसर होगा। समझ गए ना, यहाँ पे रिलेशन को समझने की जरूरत है, बस बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे। इसी तरह से आपसे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, इन ए फैमिली देयर इज अ मैन हैज ए वाइफ, दे हैव 3 सन्स एंड देयर वाइव्स। देखो यहां पे हम बना लेते हैं, इसको बनाने से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इन ए फैमिली देयर इज ए मैन, हम एम से किसी मैन को एज्यूम कर लेते हैं, ये एक फैमिली में एक आदमी है। हैज ए वाइफ, इसकी वाइफ है, इस तरह से हम बना लेते। दे हैव 3 सन्स, इनके 3 बेटे हैं, इस तरह से। एक्स इसका एक बेटा, एक्स इसका दूसरा बेटा, एक्स इसका तीसरा बेटा, ठीक है ना। यही कह रहा है ना, दे हैव 3 सन्स एंड देयर वाइव्स, और इनकी भी शादी हो गई है, ठीक है ना, इनकी भी शादी हो गई है। एक्स इसकी क्या है, बीवी है, इस तरह से। एक्स इसकी बीवी है, इस तरह से, और एक्स इसकी बीवी है, इस तरह से। इनकी भी शादी हो गई, ठीक है ना।
उसके बाद क्या कह रहा है, एंड एवरी सन, ठीक है ना, क्या कह रहा है, एंड एवरी सन हैज थ्री चिल्ड्रन। और यहां पे इनके जो ये बेटे थे, है ना, जिनकी बीवी भी थी, और इनके पास जो है तीन तीन बेटे हैं, ठीक है ना, ये कह रहे हैं ना, एंड एवरी सन हैज थ्री चिल्ड्रन। समझ गए हो मेरी बात। और इनके क्या है, इनके जो है तीन तीन बेटे हैं, तीन तीन, चाहे वो बेटियां हैं बेटे, लेकिन तीन तीन है, यानी कि इसके भी तीन है, इसके भी तीन है, और इसके भी तीन है। अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। आपको बताना है इस फैमिली में टोटल कितने मेंबर्स हैं। तो हम देख लेते हैं कितने मेंबर्स हैं। देखो, एक तो हो गए 3 + 3 + 3, कितने हो गए, 3 6 9, ये 9 हो गए। उसके बाद ये मियाँ बीबी है, 2 4 6, ये 9 आ गए थे, ये 6 आ गए। उसके बाद ये 2 आएंगे, है ना, तो हमारे कितने हो गए, 8 10 17, 17 हमारा राइट आंसर होगा। कहीं ऑप्शन में है, हाँ डी पार्ट में 17 है, तो 17 हमारा राइट आंसर होगा। देखो, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, इफ दीपक इज रावीज ब्रदर। देखो, हम बना लेते हैं, बनाने से बन जाएगा। दीपक ये अगर किसका भाई है, रावी का भाई है, सीधी सी बात है, रावी, चलो हम पता नहीं है, एज्यूम कर लेते हैं। रीना इज अतुल सिस्टर। रीना, रीना, ये जो है सिस्टर है किसकी, अतुल की। रावी इज रीना सन। ये जो रवि है, ठीक है ना, ये जो रवि है, ये किसका सन है, इस रीना का सन है, ठीक है ना, इस रीना का सन है कौन, ये रवि, इस तरह से। और ये डी इसका भाई था ना, इस तरह से बनेगा ये डी। समझ गए ना, इस वाले को हम एज्यूम नहीं करेंगे, यहां पे हम रिमूव करेंगे, यही बन गया ना। उसके बाद क्या कह रहा है, हाउ इज दीपक रिलेटेड टू रीना। आपको बताना है जो दीपक है ये रीना का क्या लगता है। तो सीधी सी बात है, यहां पे जहां तक हम देख पा रहे हैं, ये जो रवि है रीना का बेटा है, और ये जो दीपक है रवि का भाई है। तो दैट मीन जो रीना है इन दोनों की मां हो गई, और दीपक जो है रीना का क्या लगता है, बेटा लगता है, बेटा। तो यहां पे ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, सन इसका राइट आंसर होगा। क्लियर, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए, इसके बाद कोई क्वेश्चन है, नहीं है, बस एंड हो गया। इसी के साथ हमारी क्लास खलास, ठीक है ना, क्लास खलास हो गई। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छी तरह से मैंने समझाने की कोशिश की। ये प्रैक्टिस सेशन है, तो जिन लोगों को ये नॉलेज नहीं है कि ब्लड रिलेशन किस तरह से करते हैं, उनको दिक्कत आई होगी, लेकिन ये प्रैक्टिस सेशन है, तो जिनको पता होगा, जिन लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा, उनको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। आई होप कि इससे आपको हेल्प मिलेगी, आपको जो है बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, और जो क्वेश्चन है आप हर एक ही वीडियो में मैंने हर एक एंगल का क्वेश्चन जो है लाने की कोशिश की, जिस तरह से आपको फेस करने को देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो अब आपको बताता चलो, जो लोग फ्रेशर है, जो लोग नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर प्रेस करना है, ताकि आपको हमारे हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, जो है कमेंट बॉक्स में इनकी लिंक मिल जाएगी। और हाँ, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जितने भी लोग नए हैं, पता नहीं है, प्ले लिस्ट चेक कर लेना। वहां पे आपको एक फोल्डर मिल जाएगा रीजनिंग क्लासेस के नाम से, अग्निवीर रीजनिंग क्लास के नाम से। वहां पे हमने जितने भी रीजनिंग के क्लास किए हैं, अदर जो क्लास के, वो वहां पे अवेलेबल होंगे। और एक और फोल्डर मिल जाएगा अग्निवीर क्लासेस के नाम से, ठीक है ना, अग्निवीर क्लासेस के नाम से। तो ये महत्वपूर्ण प्लेलिस्ट है, इसमें हमने कम से कम 120+ वीडियोस किए हुए हैं, जिसमें मैंने ओरिजिनल पेपर्स करवाए हैं। तो वो एक बार जरूर देख लेना, अच्छी तरह से देख लेना। और जितने भी लोग अभी ऐसे हैं, हमारी टेस्ट सीरीज जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं की है, जिसमें हमने अभी तक कम से कम 70 मॉक टेस्ट किए हैं, जिसमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट भी हैं, और भी बहुत सारे जो है सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट भी वहां पे हैं। और वहां पे आपको ARO वाइज ओरिजिनल पेपर्स मिल जाएंगे। और जो हमारी अग्निवीर की बुक है, जिसमें ओरिजिनल पेपर्स है, उसकी PDF भी वहां पे मिल जाएगी, और भी बहुत सारे PDF वहां पे मिलेंगे।
वो जो टेस्ट सीरीज है उसका जो प्राइस है 149, जस्ट रुपीज 149 है। 3 साल की वैलिडिटी है, यानी कि लाइफ टाइम आप मान के चलो। और उसकी ये खासियत है कि जब भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद अगर आपको टेस्ट सीरीज अच्छी ना लगे तो आपका पैसा आपको वापस दे दिया जाएगा। आपको व्हाट्सअप करना है फिर किस पे, 9797109745 पे, और कहना है कि सर हमें ये टेस्ट सीरीज पसंद नहीं आई जो हमने ज्वाइन की है, तो आपको आपका पैसा वापस दे दिया जाएगा, है ना। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, इसका प्राइस इंक्रीज भी होने वाला है, लेकिन ज्वाइन करो, अभी भी मौका है। यहाँ पे ढेर सारे लोग जुड़ चुके हैं, आप भी उनके साथ जुड़ जाओ, और यहाँ पे जो ओरिजिनल पेपर्स है, जो मॉक टेस्टर्स है, उनसे बेनिफिट उठाओ। देखो आप जितना भी पढ़ोगे ना, एट द एंड मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उससे क्या होता है, एनालाइज कर पाता है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो उस लेवल से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए, जो अग्निवीर में लेवल आती है, जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्या कुछ हो रहा है। और आपकी अग्निवीर की रैली भी नई रैली जो है बहुत ही जल्द आने वाले, विद इन डेज जो है आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। अराउंड 8 तारीख के आसपास जो है आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी और आपके फॉर्म लगने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे बहुत सारा अवेलेबल मटेरियल है, फ्री ऑफ कास्ट, वो वीडियोस देख लो और उनसे बेनिफिट उठाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और हाँ, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी जिसमें मैंने टेस्ट सीरीज के बारे में डिटेल में बता के रखा है। एक बार कुछ मत करो, ज्वाइन भी नहीं करना है, मत करो, लेकिन एक बार इस वीडियो को देखो, जो कि कमेंट बॉक्स में लिंक आपको मिलेगी पिन कमेंट में, उसको एक बार जरूर देख लो। वहां पे देखो उस वीडियो में मैंने टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग क्या बताया है, किस तरह से आप प्रिपरेशन कर सकते हो, सिलेबस क्या है आपका 2024 में, आपका सिलेबस क्या है वो भी मैंने बताया उसमें। तो वो भी अच्छी तरह से देख लो। जाओ जल्दी से वीडियो के कमेंट बॉक्स में, पिन कमेंट में आपको लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके वो पूरा वीडियो जरूर देखें।